नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं एक बहुत ही हॉट सीट माने जाने वाली जो सीट है वो है देवली उनियारा। देवली उनियारा के सेंथली मालियान गांव में हम लोग अभी मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ हैं राजेंद्र गुर्जर जी, जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं और कहा भी जा रहा है कि जीत के प्रबल दावेदार ये हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि पूरा का पूरा मामला त्रिकोणीय है, लेकिन फिर उसके बाद में कांग्रेस की फूट ने जो है यह सिद्ध कर दिया कि भाजपा यहाँ बाजी मारने वाली है। आइए बात करते हैं राजेंद्र जी से। सर, सबसे पहला सवाल तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका मोबाइल के साथ में आप पावर बैंक भी रखते होंगे, तो वो कितने एमएएच का पावर बैंक आप रखते हैं? क्योंकि जहां हम जाते हैं वहां आपके लिए ये कहा जाता है कि जब भी हम राजेंद्र गुर्जर जी को फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होता और वो सबका फ़ोन उठाते हैं, जवाब देते हैं। देखो, जनता जनार्दन हमें जनप्रतिनिधि बनाती है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी जो भी समस्याएं सुने और मुख्य जो समस्या है उनकी जो प्राथमिकता से उसका निदान करें। इसीलिए लोग फ़ोन करते हैं कि उनकी समस्या का निदान करते हैं। वरना अगर फ़ोन करें और हम फ़ोन उठाएं और फ़ोन उठा के उनका काम नहीं करें तो दोबारा फ़ोन नहीं करते। पर इसलिए फ़ोन हम ये करते हैं कि हम उनकी समस्या का निदान करते हैं। और राजस्थान में सरकार हमारी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी बैठे हैं केंद्र में, भजन लाल जी हमारे राजस्थान सरकार में, और मैं अब इनकी सेवा करने के लिए मेरे को फिर मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मैं आमजन की सेवा के लिए तत्पर रहता हूं कि मेरे को कोई भी कभी भी कोई भी फ़ोन कर सकता है, निसंकोच होके। अभी यहाँ देवली उनियारा सीट पर देखा गया है कि डैमेज को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया है, जो कि कांग्रेस में संभव नहीं हो पाया। तो उसका कितना फ़ायदा भाजपा को अब मिलने वाला है? देखो, हमारे तो कोई डैमेज कंट्रोल की स्थिति थी नहीं। हम तो सब चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हम सब एक मत और सभी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं और हम मजबूती से, क्योंकि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। मैं यहाँ तो प्रत्याशी जरूर हूँ, पर देवली उनियारा की जनता और हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे को तो उन्होंने जैसा आदेश दिया कि भाई आप लोग बीच में जाए जनता के और इनके हाथ जोड़कर जो भी उनकी समस्या है उनको एक बार लिख लाओ, ताकि हम उनकी समस्या का जैसे निदान, पहले अभी जब मैं एमएलए नहीं बना उससे पहले भी हमारी जो डूब क्षेत्र की सड़कें थी, बिसलपुर स्थापित थे, तो उनकी 17 करोड़ की सड़क से सेंक्शन कर दी। करोड़ रुपए के पुल थे जो पानी अवरुद्ध होने के कारण जो बूंदी जिले को जोड़ते थे, उनका काम कर दिया। 33 केवी जीएसएस, 32 केवी जीएसएस खोल दिए हीरा लाल जी नागर ने। कन्हैया लाल जी ने मुझे ये कहा है कि आप कोई भी जिम्मेदारी हो आप लीजिए, हम उसका समाधान करेंगे। हीरा लाल जी कह रहे हैं लाइट की कोई भी समस्या है हम बैठे हैं। हमारी दिया कुमारी राजकुमार आई थी यहाँ धूनी में, उन्होंने कहा भाई जो भी सड़कें की समस्या होगी उसका समाधान हम करेंगे। तो हम सब मिलकर इस गांव में जो भी हमारी प्राथमिकता के आधार पर उनका निदान करेंगे। नरेश मीणा का कहना है कि 2028 तक जो है हम भाजपा और कांग्रेस दोनों को उखाड़ फेंकेंगे और तीसरा मोर्चा तैयार करेंगे 5 पांडव मिलकर। उन 5 पांडवों में चंद्रशेखर आज़ाद का भी नाम लिया गया, राजकुमार राउत का भी नाम लिया गया, हनुमान बेनीवाल का भी नाम लिया गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं तो ये कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, केंद्र में है, और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राजस्थान में रहेगी। पहले जो है ये मामला त्रिकोणीय भी बताया गया था, लेकिन फिर उसके बाद में कहा गया कि टक्कर नरेश मीणा और आपके बीच में है। लेकिन फिर अब ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस 2 धड़ों में बंट चुकी है, जिसकी वजह से नरेश मीणा और केसी मीणा जो है दोनों के दोनों जो हैं वो आधी आधी कांग्रेस लेके बैठे हैं, और जिसका पूरा फ़ायदा आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या कोई जादू है या कोई समीकरण सेट किया है, क्या है ये? इसमें कुछ नहीं है, जनता जनार्दन की मेहरबानी है कि पार्टी ने सोच समझ के निर्णय किया और जनभावना के अनुसार उन्होंने टिकट दिया। जनता यही चाहती थी कि भाई राजेंद्र गुर्जर हमारा सच्चा सेवक है, इसे टिकट दिया जाए। और जिस दिन टिकट मिला उसी दिन तय हो गई थी जीत, तो कि भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर विधानसभा में जाएगा और भारी बहुमत से जीतेगा, इतनी वोटों से जीतेगा कि बीजेपी अभी तक
का रिकॉर्ड सब तोड़ने जा रही है, ऐसा जनमानस का मानना है। मैं गांव-गांव जाता हूं, माता बहनें जो राजनीति से उनका कहीं दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो आज ही कहती है कि जीत गया रे जीत गया, हज़ारा से जीत गया। तो ये उनकी भावनाएं और उनके मन की उनकी उद्गार है जो वो इस प्रकार प्रकट कर रही है कि जबकि 13 को तो वोट डलेंगे और 23 को मतदान गिनती होगी और उससे पहले इन्होंने घोषणा कर दी। तो ये मानो कि जनता जनार्दन मेहरबान होती है तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारे पर भगवान प्रसन्न है और ये होके रहेगा, ये मेरा मानना है। जीत गया भाई, जीत गया, राजेंद्र गुर्जर जीत गया, ये नारा हमने अभी कुछ जगहों पर और सुना है। रैलियां किसी और की थी लेकिन वहाँ ये नारे चल रहे थे। प्रत्याशी आए और निकल गए लेकिन उनके जाने के बाद में यही नारे चल रहे थे। तो ये क्या अशोक गहलोत जी को झूठ मूठ ही राजनीति का जादूगर कहते हैं राजस्थान में? असली जादूगर तो यहाँ आप नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये तो इनकी मेहरबानी है, ये इनका स्नेह है, प्रेम है। मैं इनका सेवक हूँ इसलिए ये मेरे पर मेहरबान रहते हैं। और आप जानते हो कि कोई सेवा करता है तो उसको आशीर्वाद तो जनता देती है। तो मेरे को आशीर्वाद के रूप में मेरे को प्रत्याशी बना रही है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी सेवा करूं, इनकी समस्याओं का निदान करूं। अच्छा, अभी जब नरेश मीणा हैं तो ये कितने अंतर से आपके साथ रहेंगे टक्कर में? क्योंकि पहले तो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और सर्वे किए जा रहे हैं तो उससे आपकी एक तरफा जीत जो है वो सामने आ रही है। तो कितना अंतर आपका इस जीत में रहने वाला है आपकी बात? ये तो देखो, जिस दिन बताया ना आपको कि जिस दिन टिकट तय हुआ था उसी दिन तय हो गया था। पर अंतर का जो आज जो आप पहुँच रहे हो, तो मैं 29,000 मतों से पहले 2013 में जीता था, उससे अधिक इस बार काफ़ी उनसे बढ़त लेने का है हमारे। ये तो इनसे पूछ लो, ये बता देंगे हमारे आमजन कि इनका क्या सोचना है। तो बढ़त लेंगे, अच्छी बढ़त लेंगे। एक तरफा है बीजेपी की, बिल्कुल सिर्फ अब आज हमारी कोई किसी से टक्कर नहीं है, न त्रिकोणात्मक मुकाबला है, सीधा भाजपा का ही वोट डलेगा और एक तरफा मामला है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, सब मतदान करेंगे। खैर, ये तो दिखाई दे रहा है कि आप जीत रहे हैं। तो जीतने के बाद सबसे पहला काम देवली उनियारा के लिए आपका क्या होने वाला है? हमारी जो मुख्य मांगे थी उसमें एक तो बिसलपुर विस्थापित थे, तो डूब क्षेत्र की 17 पंचायतें हैं, उसमें उनके रोडों की थी PWD के हैंड ओवर करा के। जो हमारे माननीय हीरालाल जी नागर और माननीय मुख्यमंत्री जी और कन्हैयालाल जी चौधरी से हम मिले थे, उन्होंने हमारी मांगें पूरी कर दी। 17 करोड़ की जो हमारी प्रमुख मांग थी। एक जो देवली को टोड़ा से जोड़ता है वो भी पुल था, बड़ा पुल है, उसकी भी कन्हैयालाल जी और हमारे उनके माध्यम से वो भी हमारी मांग पूरी हो गई। अब तो जो प्राथमिकता से लेंगे, जब गांव में जाएंगे, जो समस्या पहले उसको पहला समस्या का समाधान करेंगे। अभी हम आपके क्षेत्र में जब घूम रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो पब्लिक से हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो एक मुख्य समस्या लोगों की निकल कर आई वो ये थी कि इनको इस बात से आपत्ति है कि बीसलपुर का जो पानी है वो यहाँ नहीं आकर के जयपुर भी जा रहा है, अजमेर भी जा रहा है। तो क्या देवली उनियारा को बीसलपुर का पानी भी मिलने वाला है अभी? नहीं, देखो, बीसलपुर की लाइनें डली हुई है। कांग्रेस शासन में क्या हुआ कि उसमें थोड़ा गड़बड़ जाला हो गया। कारण ये हुआ कि लाइनें सही नहीं डाली, अलाइनमेंट सही नहीं है, ठेकेदार मापदंडों के अनुसार काम नहीं, सारे सड़कें तोड़ दी। हम हमारे ज़िले के जल मंत्री बने हैं कन्हैयालाल जी चौधरी। अब देखो, जो काम बिगड़ा होता है समय तो लगता ही है, अभी उनको बने में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उनकी भी पीड़ा है कि मैं मंत्रालय तो बन गया पर वो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है। तो हम सब मिलकर उसका समाधान करेंगे और सरकार के पास पैसों की कमी नहीं। जहाँ हमको लग रहा है अलाइनमेंट बिगड़ा है, टंकियाँ बनेगी, सब बनाएंगे। कन्हैयालाल जी ने मेरे को कह भी दिया कि आप घोषणा करिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबका समाधान का तुम निदान करेंगे। जो भी समस्या होगी, चाहे पाइपलाइन डालना है, टंकी बनाना है, बीसलपुर का पानी इनको मतलब उन्होंने जो आश्वासन दिया मुझे वो कि 12 महीने के अंदर सारी व्यवस्था सुधार देंगे हम। ऐसा कन्हैयालाल जी का मानना है और मेरा भी ऐसा ही मानना है। और कोई विशेष बात जो आप देवली उनियारा की जनता से कहना चाहते हैं आज? बस देवली उनियारा की जनता मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और मैं इनकी सेवा करता रहूं, यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 13 तारीख को अधिक से अधिक मतदान कर और भारी मतों से जिताए ताकि आने वाले समय में हमारे सभी लोग मिलकर काम करें। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुर्जर, जिनको अपनी जीत का पूरा भरोसा है और लोग इनकी इस बात से ज़्यादा प्रभावित हैं कि ये सभी का कॉल उठाते हैं, उनसे बात करते हैं
और अगर कभी कॉल नहीं भी उठाते हैं तो इनकी तरफ से वापस कॉल जाता है उन लोगों के पास और ये अपनी बात वहाँ उनकी सुनते भी हैं और रखते भी हैं। कैमरामैन महबूब के साथ प्रशांत, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।